इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। गुजरे संडे हमने सीखा है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आज भी बड़ा पावरफुल मैसेज है। और खुदा ने जब आदम को बनाया फिजिकल रैम में, एक रैम है जिसको स्पिरिट रैम कहते हैं, यानी स्पिरिट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। हालेलुया। एक वर्ल्ड है जो स्पिरिट का है, दूसरा वर्ल्ड जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है जहां मैं और आप रहते हैं। Are you here? Yes. Hallelujah. 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 लॉन्ग टाइम से हम प्रेयर कर रहे हैं, मेरी आई सोफल मैं स्पिरिट में मूव करूं, मैं सब कुछ देखना शुरू करूं। कैसे? स्पिरिट रैम में खुदा आदम को बना रहा है और वहां उसे ब्लेस कर रहा है, बरकत दे रहा है। और फिर सेकंड यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर हीलिंग के लिए हीलिंग का एटमॉस्फेयर बनाना जरूरी है। मिरेकल के लिए उसका एटमॉस्फेयर बनाना जरूरी है। खुदा ने ऐसे ही सब कुछ नहीं आप देख रहे हैं हो गया, पहले उसका एटमॉस्फेयर बनाया है और फिर उसके अंदर उस चीज को रखा है जो भी उसने बनाया है। अगर उसने आसमान पर सूरज चांद सितारे बनाए हैं तो बनाने से पहले उनका एटमॉस्फेयर बनाया है। ठीक इसी तरह आदम और हवा को बनाने से पहले उनका एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। जब एटमॉस्फेयर बना है फिर फिजिकल फॉर्म में आपने आदम और हवा के बारे में सुना है। आप वो आदम है, आप वो हवा है, और आज आप फिजिकल तौर पे खुद को देख सकते हैं लेकिन स्पिरिचुअली आप देख नहीं सकते। यानी एक चीज विजिबल है और दूसरी चीज इनविजिबल है। यानी जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो इनविजिबल है और जो विजिबल है वो फिजिकल वर्ल्ड है। से हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इंपॉर्टेंस क्यों है स्पिरिट वर्ल्ड? वजह क्यों इसकी अहमियत ज्यादा है? पैदाइश की किताब एक बार एक आयत में लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। नंबर 1 फादर, नंबर 2 वर्ड, वर्ड नहीं वर्ड्स। नंबर 3 होली घोस्ट। नंबर 1 फादर, नंबर 2 वर्ड्स, जीसस ने वर्ड कलाम, और फिर तीसरी चीज होली घोस्ट। से 1 गॉड फादर एंड वर्ड्स होली घोस्ट। खुदा रूह है। जॉन 4:24 खुदा रूह है और जरूर है कि उसके फरिश्तार वर्शिप करें। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करे। दूसरी आयत में उसने कहा रोशनी, सन, Jesus is light. एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है और जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सन, जिसका एटमॉस्फेयर मैं बता रहा हूं, पहले उसने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। हालेलुया, हालेलुया, नंबर 1 पहली चीज स्पिरिट वर्ल्ड, उस वर्ल्ड
पैदाइश 1:26 आयत और 27 और 28 में लिखा है, जाओ फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो। तो ब्लेसिंग ऑलरेडी फादर आपको दे रहा है, सन आपको दे रहा है, होली गोस्ट आपको, किसी इंसान ने आपको बरकत नहीं दी बल्कि गॉड ने खुद आपको। तो फिर कौन सी बरकत चाहिए? जो इस ब्रॉडकास्ट को सुनने में उनके साथ मुखातिब हो, फिर कौन सी बरकत चाहिए? नंबर 1, स्पिरिट वर्ल्ड में जिस चीज की रिक्वायर्ड आप जो चीज लेना चाह रहे हैं वो ब्लेसिंग है। जब तक आपकी स्पिरिट पर बरकत नहीं है, कभी आपकी बॉडी पर बरकत नहीं। आज जिस चीज को ब्लेसिंग की जरूरत है वो आपकी स्पिरिट है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, ऑलरेडी उसने बरकत दी है। फादर आपको ब्लेस कर रहा है, यानी इंपॉर्टेशन दे रहा है। यहाँ जब खुदा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, वहां प्रोफेटिक एक इबादत हो रही है और उसके अंदर खुदा हर किसी को बुला रहा है। जिसकी स्पिरिट को बुला रहा है उसने उसे ब्लेस किया है, बरकत दी है। इफिसियों 1 उसकी 3 आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत किधर बख्शी है? यहाँ नहीं, उस नाम में जिसका नाम स्पिरिट वर्ल्ड है, यानी गॉड स्पिरिट है, आप स्पिरिट है, यू स्पिरिट एंड गॉड स्पिरिट। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा फिजिकल फॉर्म में। एक आदम वो बनाकर भेज रहा है जो मट्टी से बना है, सेकंड आदम जो भेज रहा है जो रूह से पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदा स्पिरिट है। वो आदम जो मट्टी से बना है वो आपके लिए कफारा नहीं दे सकता था जब तक कोई स्पिरिट मैन ना होता। इसलिए एंजल मरियम को कह रहा है खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और रूह को तुझ पर छाया, यानी स्पिरिट ने क्रिएशन किया है और पहले वहां एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ और फिर वो मैरी के भूम में आया है, उसके पेट में आया है और फिर वो पैदा हो रहा है। फर्स्ट आदम जो मट्टी से बना है वो आपके लिए कफारा नहीं दे सकता था, लेकिन ये सेकंड आदम जो स्पिरिट और फिजिकल चीजों दोनों से मिल गया, बना, बॉडी ली है, बॉडी फॉर्म में कलमा। मैंने पहले क्या बोला? वर्ड। क्या बोला? वर्ड। वर्ड बोले, WORD वर्ड नहीं मैं कह रहा, वर्ड लफ्ज। उसने कहा रोशनी होगा। एंजल यहाँ कह रहा है रोशनी तेरे पेट में आएगी और वो गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर होगा। जीसस इज लाइट। यीशु लाइट है, जिसके अंदर यीशु आ गया उसे कहीं से बरकतें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट आपके अंदर है। तो यीशु के वसीला से हम आसमानी मुकामों में ऑलरेडी क्या है? बरकत ले चुके हैं। आप सिर्फ स्पिरिचुअल रैम से, यानी स्पिरिट रैम से उस बरकत को डाउनलोड कर रहे हैं। जब तक आपको उस वेबसाइट के बारे में पता नहीं है, आप उसे खोल नहीं सकते। जो कुछ उसके अंदर है आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। सब करेंगे, सब आप उसके बारे में जानते होंगे। हालेलुया। आज आप जाने यीशु के नाम से, आप जाने यीशु के नाम से, आप जाने यीशु के नाम से। पूरी बाइबल एक भी बंदा मुझे निकाल के कोई दे दे, कह रहा है मैं रूह में चला गया। जब मैं रूह में आ गया तो खुदा अपने बेटे यीशु को भेज रहा है। क्यों? ताकि आप स्पिरिट में आए और बाप से आपकी मुलाकात हो। नेक्स्ट रेफरेंस निकालिए, पहला करंथियों 2:9 से 16। ब्लेसिंग। बल्कि जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में
वसीला से जाहिर किया, लेकिन हम पर जो चीजें ना आदमी ने देखी, ना आंखों ने और कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आया, वो चीजें खुदा ने उनके लिए रखी हैं जिनके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है। विदाउट लव आप 40 रोजे रख लें, आप 3 साल रोजे रख लें, जब तक आपको चाबी पता नहीं है कि मैंने उस रैम में जाना है और उस रैम की चाबी कौन सी है, एक लॉक को कोई अलग चाबी लगाएं कभी नहीं खुलेगा। आप जो चाबी लगा रहे हैं वो चाबी कोई और चीज है, आप वो चाबी लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस रैम में जहां गॉड फादर है यानी बाप है या हवा खुदा है वहां तक रसाई करनी है तो फिर आपको वहां की चाबी पता हो। खाली प्रेयर की चाबी नहीं है, आसमान की चाबी दुआ है, ठीक है 25 साल से आप कर रहे हैं, देख नहीं सके अभी तक। हाँ यहां लिखा है जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी और ना आपके दिल में आया है कि मुझे ये कुछ मिल जाए, मेरे पास ये बरकत हो, कि कभी दिल में नहीं आया। और जो चीजें आपके दिल में नहीं है खुदा ने वो आपके लिए ऑलरेडी तैयार की है। यीशु 1:3 में वो कह रहा है यीशु मसीह के वसीला से आसमानी मुकामों में ऑलरेडी हमें प्लस कर दिया गया है। पौलुस कह रहा है बस आपके दिल में खुदा के लिए लव होना चाहिए, फिर आप रैम में भी जाएंगे और चलती फिरती स्पिरिट होंगे। हालेलुया। लव लव चाबी है वहां जहां गॉड है, गॉड है। कुछ लोग झूठी दलीलें देते हैं और 4 दिन पहले दुआ करती है राशि यीशु को देख लिया, नो झूठ है, यीशु को आपने नहीं देखा। जिसकी मुलाकात यीशु से हुई है और उसके बाद वो खुद भी चेंज हुआ है और पूरे मुल्कों को चेंज कर दिया। जब तक आप स्पिरिट नहीं बनेंगे, बॉडी फॉर्म में आप नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस रैम में बरकतें हैं वहां आपकी स्पिरिट जा सकती है, आपकी बॉडी में। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं जो कुछ करते हो आदमियों को खुश करने के लिए ना करो बल्कि खुदा के लिए करो। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आगे पढ़िए, पढ़िए। क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की रूह के बारे में जानता है। आगे सिवाय इंसान की अपनी रूह के आगे जो उसमें है, जो उसमें है। आगे बढ़िए। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई नहीं जान सकता कि खुदा के अंदर क्या है। आपकी जो स्पिरिट है ये खुदा से मिलती है और खुदा की जो चीजें हैं, जो तय की बातें हैं, उनको जानने के लिए आपकी स्पिरिट को होली स्पिरिट से कनेक्ट होना जरूरी है। जब वो कनेक्ट होगी आप आने वाली बातें भी जानेंगे और गुजरी हुई बातें भी जान पाएंगे। तब पता नहीं केड़ी है छोटी कटी जाते हैं। स्पिरिट जब बोलता है वो बात कुछ और होती है। हालेलुया। अपनी नहीं, अपनी स्पिरिट से ही कम्युनिकेशन नहीं है। कैसे आप होली स्पिरिट से कर सकते हैं? जब तक आपकी अपनी स्पिरिट लिखा नबियों की रूहें, नबियों के धागे हैं। आपकी स्पिरिट आपकी बात नहीं मान रही और ना आप अपनी स्पिरिट की बात मान रहे हैं, इट्स मीन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी स्पिरिट मुझे बता रही है ये काम गलत है, इसको ना कर। स्पिरिट बता रही है उठ के दुआ कर। स्पिरिट बता रही है, वो कह रही है चर्च जा। आप कह रहे हैं ना जिसम टूटा हुआ है, थका हुआ है और वो आपको रोक रहा है। जब तक आप
स्पिरिट को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक रैम ऑफ द स्पिरिट में दाखिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ेगा। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। हमने दुनिया का रूह नहीं पाया बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। तो खुदा में से क्या निकला है? वर्ड। आदम के नथनों में जो दम फूका है वो क्या था? वर्ड। तो उसके बारे में कहा वो जिंदगी का दम था। यीशु कह रहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। ब्लेसिंग। अब प्रेयर बरकत 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 मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। जस्ट आपको लव पैदा करना है। रोमियो 5:5 में लिखा है उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती बल्कि क्यों? क्योंकि खुदा का रूह कुछ जब तक आपके अंदर खुदा के लिए लव पैदा न करे, मोहब्बत पैदा न करे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो 3 दिन पता नहीं है, महीना पता नहीं है, 6 दिन पता नहीं है, वजह क्या है? क्योंकि अब तक आपके अंदर खुदा के लिए लव पैदा नहीं हुआ। जस्ट टेम्परेरी हम रस्मी तौर पर उन चीजों को कर रहे हैं। हमने जाना है चर्च में, कोई नाराज ना हो जाए, गुस्सा आ जाएगा, पता ये चीजें हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाकी पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो जब होली स्पिरिट लव पैदा करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, पढ़िए जरा। ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है, और हम उन बातों को उन लफ्ज़ों में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई हो, बल्कि उन लफ्ज़ों में जो रूह ने सिखाई है, और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। नफसानी आदमी को जब आप स्पिरिट की बात बताएंगे वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कर दे, वो हो जाए, उसकी बातें सिर्फ नफसानी है। लेकिन जब स्पिरिचुअल मैन बात करेगा, वो लिखा है रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी आदमी जिस्मानी फिक्रें मौत पैदा करती हैं और रूहानी फिक्र जिंदगी के अंदर लेकर जाती है। जिस्मानी फिक्र आपको उस घड़े में ले जाएगी जहां रोना और दांतों का पीसना है, लेकिन जो स्पिरिचुअल फिक्र है, रूहानी फिक्र है, वो आपको उस बादशाही में लेकर जाएगी। हालेलुया। आगे रेफरेंस पढ़िए जरा। नेक्स्ट यूहन्ना 16 बोले बरकत 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 में और मसे में फर्क है। सुन लीजिए, बरकत और चीज है और मसा और चीज है। फिर कभी हम खोलेंगे, चल रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। आगे पढ़िए जरा। जॉन 16 12 से 13 14 15 जल्दी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है। आगे। मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर अभी तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी एक मैसेज है हार्ड वाला कर है, ये समझ ही नहीं आना जल्दी। लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग डालनी है। हालेलुया। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आए, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। तो तुमको तमाम सच्चाई की क्या बताएगा? राह। आगे। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, हाँ लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, हाँ। आगे। और तुम्हें आईना की खबरें देगा। और तुम्हें आईना की खबरें देगा। थोड़ा वॉल्यूम कम करना इसका। आगे। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। हाँ। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मुझे से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। तुम्हें खबरें देगा। 12वीं आयत, मुझे तुमसे और भी बहुत
बहुत सी बातें कहना है, मगर अब उनकी बर्दाश्त नहीं करोगे। तब करोगे जब वो रूए हक आएगा और वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें बताएगा, और फिर तुम उन चीजों में अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब वो सब बातें तुम सुनोगे, लिखा है हर वर्ष के आगे जहां कोई मिस्ट्री होती है या मुकाशवा दवा लिखा है, जिसके पास रूह है वो समझ ले रूह कलीसिया से। आप स्पिरिट है, आप रूह है, जहां बरकतें हैं वो रैम रूहानी है। आपकी वर्शिप स्पिरिचुअल हो, आपका चाल चलन स्पिरिचुअल हो, रूहानी, जाहिरी स्पिरिचुअली not live now. Heavenly प्रोटोकॉल फर्क है और अर्थली प्रोटोकॉल फर्क है। यानी स्पिरिट वर्ल्ड फर्क है और फिजिकल वर्ल्ड फर्क है। हालेलुया। अब इन दोनों के अंदर जैसे ये स्पिरिट वर्ल्ड और ये फिजिकल वर्ल्ड, यानी बोले रूहानी आलम और जिस्मानी। सेकंड पार्ट, पॉइंट नंबर 2, पहला ब्लेसिंग है, दूसरा स्टेप। जो 3 1 2 3 4 5 6 आयत में लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख। तो यहाँ स्टेप लेना है। बरकत नजर आ रही है कि उस रैम के अंदर है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है या स्पिरिट रैम है, उसके अंदर बरकत नजर आ रही है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर आपने स्टेप लेना है, और वो स्टेप क्या है? पानी और रूह से पैदा होना शुरू। रूहानी आलम में जब तक आपकी बर्थ नहीं होगी, बरकत डाउनलोड नहीं होगी। खैर जुबान बोलना रूल कुछ नहीं है। खैर जुबान जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं कि ये रूल कुछ है? नो नो, नहीं है। ये सिर्फ निशान है। गैर लोगों के लिए या लोगों के लिए निशान है, लेकिन जितना ज्यादा आप ड्रंक करते जाएंगे, फिर आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और फिर आप थोड़ा थोड़ा नहीं लेंगे, बल्कि आप पूरे के पूरे होली स्पिरिट में मर्ज हो जाएंगे, उस वाटर में मर्ज हो जाएंगे, और फिर लेवल कुछ और होगा। हालेलुया। फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड। अब ये दोनों हैं जो नजर आ रहे हैं। अब स्पिरिट और फिर बोले रूहानी आलम और जिस्मानी आलम। अब रूहानी आलम से जब खुदा ने क्रिएशन करना शुरू की, तो उसने स्पिरिट को बरकत दे दी और वो ब्लेस होगी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद एक और चीज इसके बीच में है, ये जो दरमियान में है, और ये यहां तक पहुंचने नहीं दे रही उस बरकत को। सोल खुदा वेट कर रहा है। ये स्टेप ले और प्रेयर करना शुरू करे, फास्टिंग करना शुरू करे, लव पैदा करे अपने अंदर, मेरे लिए रूहों को जीते, मैं इसे ब्लेस करूंगा। वो वेट कर रहा है, लेकिन स्टेप किसने लेना है? आपने खुद लेना है। स्टेप लेना है। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपको वीजा मिल गया है उस बादशाही के अंदर, किंगडम के अंदर। नंबर 3 है जीसस किंगडम, यानी यीशु की बादशाही। और इसके लिए रेफरेंस है यूहन्ना 18:36 में लिखा है, मेरा दूर से कहा गया, ये खुद को बादशाह कहता है। उसने कहा क्या तू बादशाह है? उसने कहा अगर मेरी बादशाही जमीन की होती तो मेरे खादम तेरी फौज से लड़ते। मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्पिरिट हूँ, मेरा बाप
बादशाही यहाँ की नहीं है। तो आपको स्पिरिचुअल होना है, अपनी प्रेयर की टाइमिंग बढ़ाएं और आपको वेपन बताओ, मैंने ये वेपन अपने दुश्मन के लिए चलाना है। हालेलुया। हाउ टू मूव, कैसे आप चल सकते हैं, कैसे मैं क्लोज करूंगा 15 मिनट में, कैसे आप चल सकते हैं। नंबर 4 है हाउ टू मूव। रोमियो 8:14 लिखा, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। किसी की आप बात सुन के स्पिरिचुअल लाइफ में चलना शुरू करें, रॉन्ग है। आप बेटे और बेटियां नहीं हैं, आप बेटे बेटियां नहीं है, फिर कोई और चीज है। लिखा है जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। आगे होली स्पिरिट आपको खुद चलना सिखाएगा। बोले होली स्पिरिट लीड मी एंड गाइड मी। जब उठिए उसको कहें होली स्पिरिट मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, मैं चलना चाहता हूं। रफाकत फर्क है और शराकत फर्क है। शरीक हो जैसे बेटा अपने बाप में शरीक है, रूह कुछ उनमें शरीक है और तीनों में यूनिटी पाई जाती है। इसी तरह बॉडी ऑफ क्राइस्ट जब तक खुद एक दूसरे से शरीक नहीं होते तब तक वो कलीसिया को स्पिरिट में नहीं लेकर जा सकते। ऐसे ही रहेंगे, बॉडी पार्ट बटे होंगे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन गॉड का जो आपका रिश्ता है वो रूह का रिश्ता है। स्पिरिट इसकी अहमियत है, जरूरी है स्पिरिट रैम को समझना, स्पिरिट वर्ड को समझना। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 5 है यू आर स्पिरिट, तुम रूह हो। अय्यूब की किताब 32:8 में लिखा है आदमी का रूह। ये पढ़िए जरा, याद पढ़िए। अय्यूब पहला तसल्लीकियों 5:23 में लिखा है इत्मीनान का चश्मा यीशु मसीह है। इत्मीनान का चश्मा उसका फादर है और वो तुम्हारी रूह, बदन और जान को महफूज रखेगा तब तक जब तक वो अपने बेटे को दोबारा नहीं भेजता। वो आपकी स्पिरिट को भी आपसे वो लेगा, पूछेगा इसका तुमने क्या किया है। आप जो बॉडी से गुनाह करते हैं इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। जो आपकी सोल करवा रही है यह भी पूछा जाएगा। उसने जो कुछ आपको दिया है उसे सही सलामत चाहिए। अगर किसी ने अपनी बॉडी में से कोई गुर्दा बेच दिया, कोई अपना पार्ट बेच दिया, खुदा उसको सजा देगा, उसे वो खड़ा करेगा। वो मना कर रहा है क्योंकि वो उसने आपको उधार दिया है और ये चीजें उसके वापस लेनी है। जब अदालत होगी तब तक इनकी हिफाजत करना आपकी ड्यूटी है, इनको खूबसूरत बनाना आपकी ड्यूटी है। ये ना सोचे हम गंदे फिरते रहे, नो, खैर है हालात नहीं सही, शेर ही सही, खुदा आपको सजा देगा। अगर पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की देखभाल करें, जब आप उनके साथ शेर हैं गॉड खुद प्रोवाइड करेगा उनके लिए चीजें, अब फिर आप भी खुश होंगे। हालेलुया। कोई भी बेबी जब पैदा होता है मत मायूस हो, वो अपना नसीब लेकर पैदा होता है। क्यों? जिसने उसे भेजा है वो उसकी स्पिरिट की फिक्र करता है, जिसने उसे भेजा है वो उसकी बॉडी की फिक्र करता है, जिसने उसे भेजा है वो उसकी सोल की फिक्र करता है। हमारा काम नहीं चलेगा, आगे सैलरी बहुत कम है, ये आ गया सारा ही खा देगा। वो जब आएगा वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इनकी केयर करें, अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, खुद भी अच्छा पहने। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? ये ब्लेसिंग है, बरकतें हैं। गुर्बत आपके दिमाग में है, हालातों में नहीं है। आइए अय्यूब 32:8। लेकिन इंसान में रूह है और कादरे मुतलिक का दम किस्त बख्शता है। क्या बख्शता है? इंसान में क्या है? रूह है और कादरे मुतलिक का दम
हिकमत और खर्द की रूह, हिकमत और खर्द की, वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको विजडम देगा। तब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट में होगी, स्पिरिट में। हालेलुया। जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है उसकी रूह है, रूह गुस्सा और पानी का बपतिस्मा हमारी रूह को जिंदा करता है। किसको? स्पिरिट को जिंदा करता है। एक बार हेवनली फादर और सन और होली स्पिरिट आपको ब्लेस कर रहे हैं, और सेकंड टाइम जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर आप दोबारा ब्लेस होते हैं। अब भी मुझे समझ नहीं आ रही, लोग कह रहे थे हमें बरकत मिल जाए। यहाँ बरकत की जरूरत है, यहाँ उन चीजों की जरूरत है, लेकिन वो चीज जिसे जरूरत है वो आपकी सोल है। अगर कोई मैन ऑफ गॉड आप पर हाथ रखकर दुआ करे, यहाँ इन्विटेशन की जरूरत नहीं है कि अब आपने पादरी को छोड़ देना। नो नो नो, वहां इस दुनिया में रहते हुए उसकी इन्विटेशन की जरूरत है, और वो आपकी सोल पर जब दुआ करेगा वो आपकी स्पिरिट से कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए इस बरकत की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक कुछ लोग बरकत से गाफिल है, उन्हें नहीं पता मसा क्या है और बरकत क्या है। नंबर 6 है, फिर आपको कनेक्ट होना है होली स्पिरिट के साथ। अपनी, जब तक आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं है, होली स्पिरिट से कैसे? आपको अपनी स्पिरिट की समझ नहीं आ रही। मोड़ पे खड़े होकर किसी के साथ झुंड बना के आप ठट्ठों में कोई बात कर रहे होते हैं, वो फर्क चीज है, क्योंकि आपकी स्पिरिट मैच्योर नहीं है, इवन सोल भी मैच्योर नहीं है। स्पिरिट बेचारी देख लिया है कि ड्रामे बात कर रहे हैं, इसके डिसीजन ही नहीं सही। कभी कोई डिसीजन ले रहा, कभी कोई, और दुआ करे मेरी अखा खोल दे, दिल दिया कि तो खोलनी है, तेरे पता ही नहीं लगता क्या, तेरे कह नहीं कि दिया तेरा रूह, तुम्हारा अपना रूह तुम लोगों से बात करता है। हालेलुया। उसकी वॉइस को सुने, वॉइस को सुने। हालेलुया। जो चीजें आप ले सकते हैं वही आप हासिल कर सकते हैं। अगर बरकत देख रहे हैं फिर आप उसे हासिल करेंगे। जो चीज आप देख नहीं सकते वो हासिल भी नहीं। ये पानी की बोतल देख रहे हैं, आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो जो चीज आप देख सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपकी आईज ओपन हो और रूहानी आलम में आप चीजों को देखे, और जब देखे आप डाउनलोड करें यीशु के नाम से, आप डाउनलोड करें यीशु के नाम से। खुदा के रूह के जरिए हम देख सकते हैं, खुदा के रूह के जरिए हम सीख सकते हैं, खुदा के रूह के जरिए हम खुदा से बात कर सकते हैं। लेकिन ये रूह जो हमें मिला है, इससे ही हम उसे अब्बा यानी बाप कहकर। हालेलुया। नंबर 6, कैंडल ऑफ लॉर्ड। स्पिरिट ऑफ मैन इज अ कैंडल ऑफ द लॉर्ड। यानी आपकी जो स्पिरिट है ये खुदा की मोमबत्ती है, इस पर लाइट की जरूरत है, और वो लाइट सन ऑफ गॉड यानी जीसस क्राइस्ट है। वो लाइट है, लेकिन वो आफ्ताबे सदाकत है, उसकी किरणों से शिफा होती है। आपकी स्पिरिट कैंडल है, स्पिरिचुअल रैम की मोमबत्ती, और मोमबत्ती में लाइट की जरूरत है, और वो लाइट जीसस क्राइस्ट है। नंबर 7 है टूल। इसके लिए रेफरेंस देख लें, 2 Corinthians 10:4-6 आयत है, और फिर है 8 वर्शिप, यूहन्ना 4:14। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। लिखते जाइए अगर है आपके पास चीजें। नंबर 9 है प्रेयर, दुआ। 1 Corinthians 14:15 हमें दुआ में आगे निकलना है और रूह में दुआ करनी है। हालेलुया। Ephesians 6:18 और फिर इसमें रूह में वर्शिप करनी है। वही पहले भी मैंने बोल दिया, वर्शिप में जब मैंने बोला है तो स्पिरिट में वर्शिप करनी है। जॉन 4:24 आगे सर्विंग है, तो वो रोमियो 1:9-13 सर्विंग करनी है। वो कह रहा है मेरी आरज़ू है मैं तुम्हारे पास जाऊं, स्पिरिट में जाऊं, कैसे भी जाऊं, मैं तुम्हें ब्लेस करूं, बरकत दूं, नेमत दूं, ताकि तुम बढ़ो, आगे निकलो, अपनी बीवियों को जाने कि
आपके अंदर जो नेमतें हैं वो कौन सी हैं, जो गिफ्ट आपके अंदर है वो कौन से? आप प्रेयर वॉरियर हैं, या आप स्टडी कर सकते हैं अच्छी, या आप प्रेयर कर सकते हैं कि दुआ का स्टैमिना अब बिल्ड करें, आगे लेकर आए खुद को। हालेलुया, हालेलुया। और नंबर 12 वेपन है, इफिसियों 6:12 वेपन, रूह के हथियार, रूह के फल, पूरी चीजें यहाँ बाइबल में मिलती हैं। खुद को चेक करें, प्रिपेयर करें और आगे निकलें। हालेलुया। आप एक रूह है जो मट्टी के बर्तन में रहती है। दूसरा कुरिन्थियों 4 में लिखा है, मट्टी के बर्तनों के अंदर खजाना छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? खजाना। और वो मोमबत्ती रोशन करें जिसकी लाइट आपने बंद कर रखी है, क्योंकि लाइट से आपकी फेलोशिप नहीं है, लाइट से आप बात नहीं कर रहे। तो जब लाइट से बात करेंगे वो रोशनी आपके अंदर मुंतकिल होना शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी पैदाइश रूहानी आलम में होना जरूरी है। खुदावंद यीशु जिस रैम का बादशाह है, जहां का वो बादशाह है, वो आलम रूहानी है, और फिर वहां वर्शिप भी रूहानी है, और वहां दुआ के हथियार भी रूहानी है, और वहां बरकतें भी, गॉड ब्लेस यू, बरकतें भी